चलिए दोस्तों, इस रिटायरमेंट के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गुडविल की ट्रीटमेंट रिटायरिंग पार्टनर के केस में कैसे की जाती है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने ये केस एडमिशन ऑफ पार्टनर में 2 बार किया था। एक तब जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा था और एक तब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था। ठीक है, एक तो हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक हमने ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा था। ठीक है, यहाँ हम बात एडमिशन की कर लेते हैं। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते जितना एडमिशन रिटायरमेंट से बनते हैं, तो यहाँ हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की हम बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता था तब हम क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते थे? आप बोलोगे सर ये तब होता था कि हम क्या करते थे, नए पार्टनर से कंपनसेशन के पैसे की डिमांड करते थे। जो आगे पैसा जाके बटना था वो कम बटता था। ठीक है, वो पैसा क्या होता था, कम बढ़ता था ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा था तो वो पैसा लेके जा रहा था, तो वही कंपनसेशन का पैसा यहाँ पे जो है मंगाया जाता था एडमिशन के केस में। सेम एज इट इज केस में जो है रिटायरिंग पार्टनर भी जो है कंपनसेशन का पैसा अपना लेगा, गुडविल का पैसा सेम एज इट इज लेगा। जब एक नए पार्टनर को मंगाया जाता था तो पैसा गुडविल का मंगाया जाता था, अब भैया रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसे वो पैसा देना भी पड़ेगा। लाइक इन द केस में अगर आपसे बोलता हूँ, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 3 पार्टनर थे ए, बी और सी। इनका जो रेशियो था 3:2:1 का रेशियो था। ठीक है, और सी ने क्या किया, रिटायरमेंट ले ली। वही आगे जाके ये फर्म ए और बी का बन गया। मैं बोलता हूँ सी ने जो है रिटायरमेंट ले ली और कोई शेयर हमें गिवन नहीं था, तो भैया हाथ रख दो, क्या रेशियो बना, न्यू 3:2 का न्यू रेशियो बना। और फर्म की गुडविल वैल्यू हुई, फर्म की जो है गुडविल वैल्यू हुई वो हुई ₹6 लाख। ₹6 लाख गुडविल वैल्यू हुई। व्हाट इज गुडविल? भैया एक्सेस प्रॉफिट, प्रॉफिट ही तो है जो कि आगे जाके बटना है। मैं यहाँ पे डेट भी लिख देता हूँ। ये जो रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट की डेट लिख देता हूँ यहाँ पे। रिटायरमेंट डेट, रिटायरमेंट की जो डेट हुई वो हुई 1 अगस्त 2022, ये लिख देता हूँ 21। ठीक है, बीच में होगी, 1 अगस्त में ही कर ली इसने रिटायरमेंट डेट। अब मुझे बताइए, ये जो गुडविल का पैसा होगा ये एंड ऑफ द डेट बटेगा कि नहीं बटेगा? बिल्कुल बटेगा भैया, प्रॉफिट है। किन में बटेगा? अगर ओल्ड फर्म होता तो इनमें बटता। लाइक अगर मैं बोलूँ तो ये 6 लाख रुपीस इन तीनों में अगर बटता, तो इन तीनों में अगर बटता, तो वैसे बटेगा तो नहीं, अगर बटता तो ये जो है 6 हिस्से हैं टोटल, तो इसमें 3/6 में बटता ए में, और इसमें 2/6 में बटता, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और सी में जो बढ़ता वो 1/6 में बढ़ता। ठीक है, तो 6 लाख रुपए इसके हिस्से आते 3 लाख रुपए, इसके हिस्से आते 2 लाख रुपए, और इसके हिस्से आते 1 लाख रुपए अगर बढ़ता। लेकिन रियलिटी तो ये है, बीच में 1 अगस्त को तो सी छोड़ के जा रहा है, और ये बटेगा कब? 31 मार्च को, 31 मार्च 2022 में बटेगा एंड ऑफ द डेट। तो ये तो बीच में ही छोड़ के जा रहा है। तो रियलिटी अगर हम देखें तो ये जो 6 लाख रुपए हैं किस किस में बटेंगे भैया? 2 ही पार्टनर में बटेंगे, ए में बटेंगे और बी में बटेंगे। किस किस में बटेंगे? ए में बटेंगे और बी में बटेंगे। ठीक है, किस किस रेशियो में भैया? यहाँ जो रेशियो है वो 3:2 का है, मतलब ए में जो बटेगा वो 3/5 में बटेगा और इसमें 2/5 में बटेगा। और वहीं इसके हिस्से लगेंगे ₹3,60,000 और इसके हिस्से लगेंगे ₹2,40,000। और अगर रियलिटी देखा जाए तो ये प्रॉफिट किसका है? सी का भी है। ये प्रॉफिट जो है सी का भी है। सी तो 1 अगस्त को छोड़ के जा रहा है, लेकिन जब उसके टाइम ये फर्म की गुडविल वैल्यू हुई थी तो 6 लाख रुपए में उसने भी मेहनत की थी, सी ने भी मेहनत की थी, जो जिसका पैसा कौन ले जा रहा है? बी और ए ले जा रहे हैं। लाइक अगर हम देखें तो ए को मिलने तो चाहिए थे 3 लाख रुपए और ले कितना जा रहा है? 3,60,000 रुपये। तो मतलब कितना एक्सेस? 60,000 रुपीज़ एक्सेस लेके जा रहा है। तो मतलब 60,000 रुपीज़ गेन कर रहा है ये।
और वहीं अगर देखें तो बी को मिलने चाहिए थे 2 लाख रुपए और लेके कितना जा रहा है 2,40,000 रुपये, तो मतलब 40,000 रुपये ये भी गेन कर रहा है। टोटल गेन 60 इसका 40 इसका, 1 लाख रुपए गेन हो रहा है, जो कि किसका पैसा है, इसका पैसा है, सी का पैसा है, जो कि नहीं दिया। बस वो देना पड़ेगा। और वो कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। और यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं, तो ए और बी पैसा देंगे सी को। यही है हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भैया बस जो इसका हिस्सा बनता है गुडविल का, वो हम किससे लेंगे, गेनिंग पार्टनर से लेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। और इसमें से गेन और ए और बी जो है इसमें गेन कर रहे हैं, और वो किसको पैसा देंगे, सी को पैसा देंगे, जो कि रिटायरिंग पार्टनर रहेगा। यहाँ पे बस यही होगा, गेनिंग पार्टनर से पैसा लेके देना होगा हमें रिटायरिंग पार्टनर को, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि किस चीज़ का पैसा हमें देना है, गुडविल का पैसा देना है, क्योंकि इसका हक बनता है पैसा लेने का, जो कि आगे जाके इनको मिलेगा। तो अभी अगर इसने 60,000 रुपये दे दिए, तो आगे जाके ये 3,60,000 ले ले। 60 तो इसने अभी दे दिए, तो मतलब नेट इसको 3 लाख ही मिले। और अभी अगर इसने 40,000 रुपये दे दिए, तो आगे जाके 2,40,000 ले ले। 40 इसने पहले ही दे दिए हैं, तो नेट इसको 2 लाख ही मिले। बस अब हमें करना क्या है, गेनिंग पार्टनर से पैसा लेना है, रिटायरिंग पार्टनर को दे देना है। यही है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसकी कुछ जर्नल एंट्री है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एडमिशन के केस में हमने देखा बहुत सारी हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ती थी। यहाँ रिटायरिंग के केस में 2 से ज़्यादा जर्नल एंट्री नहीं बनानी पड़ेंगी हमें, 2 ही जर्नल एंट्री होंगी। सबसे पहला केस, व्हेन गुडविल अपीयर इन दी बुक्स। जब हमने देखा बुक्स के अंदर ओल्ड गुडविल हमें गिवन है। ओल्ड गुडविल जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, हम उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, ये हमारा खर्चा होता है। बैलेंस शीट के अंदर हमें जो है एसेट साइड में गिवन होता है, यहाँ एसेट, यहाँ लायबिलिटी, यहाँ पे हमें जो है गुडविल का खर्चा होता है। गुडविल का एक खर्चा गिवन होता है, लाइक 3 लाख रुपए गुडविल का खर्चा गिवन है, तो ये इसे एक्सपेंस होता है जिसे हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, एक एक्सपेंस होता है, और ये बैलेंस शीट के अंदर खरीदी हुई गुडविल लिखी जाती है। ठीक है, ना कि जो हमने गुडविल बनाई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार हम जो है, जो बनाई हुई गुडविल होती है वो बैलेंस शीट के अंदर लिखी नहीं जाती, वो गुडविल लिखी जाती है जो कि हमने खरीदी हुई होती है। अब खरीदी हुई गुडविल कौन सी होती है, लाइक मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक मूवी थी इंग्लिश मीडियम, इरफान खान की वो मूवी थी, और मेरी फेवरेट मूवी है वो, लास्ट मूवी थी इरफान खान की, आपने देखी होगी। उसके एक अंदर एक उनका फर्म था, उनके दादाजी का एक फर्म था घसीटा राम करके। उसका क्या था, एक बहुत बड़ा नाम था, लोग उसके नाम के पीछे ही बढ़ते, भैया इसका जो है घसीटा राम का नाम मिल जाए हमें, एक रेपुटेशन मिल जाए, क्योंकि गुडविल तो रेपुटेशन ही होती है, वही मिल जाए हमें। उसमें क्या हुआ था, आगे जाके अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए अपने फर्म की गुडविल बेच दी उसने, अपने फर्म का नाम 3 करोड़ रुपए में बेच दिया उसने। सिर्फ ये नहीं, उसका मिठाई का आई थिंक उसका काम था, ये नहीं तो उसने पूरी शॉप ही बेच दी, उसने सिर्फ रेपुटेशन बेच दी। एक क्या दिया, अधिकार दे दिया सामने वाले पर्सन को कि ये नाम यूज़ करो, इस नाम से बेचो। तो हम क्या हुआ, उसने गुडविल खरीदी, सामने वाले पर्सन ने, यही खरीदी हुई गुडविल निकाली जाती है बस, और वही खरीदी हुई गुडविल लिखी जाती है। और ये क्या हो रहा है, बिजनेस एक एक्सपेंस कर रहा है गुडविल खरीदने के लिए, तो बस फिर उसको एकदम से रिटर्न ऑफ किसको करना पड़ेगा, जो ओल्ड पार्टनर है, सारे के सारे रिटर्न ऑफ करेंगे। तो भैया बस वही एंट्री की जाएगी, जो भी ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स, उसको डेबिट किया जाएगा और गुडविल को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि डेबिट से एक्सपेंस बनता है, क्रेडिट से ख़त्म होता है, तो बस गुडविल को क्रेडिट कर दो, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो सारे खर्चे को। प्रॉफिट तो देखो रिटायरिंग पार्टनर ले जा रहा है, भैया जो लॉस है वो भी तो बियर करो, तो इसीलिए उसको भी बियर करेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स के अंदर सारे ही पार्टनर आ जाएंगे, यहाँ ओल्ड की जगह मैं ऑल पार्टनर लिख दूँ तो सबसे बेटर रहेगा, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सारे के सारे पार्टनर इसको बियर करेंगे, और इसमें रिटायरिंग पार्टनर भी आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम देख लेते हैं गुडविल ट्रीटमेंट, मेन हमारी गुडविल ट्रीटमेंट। और ये वाली एंट्री तब की जाएगी जब बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड गुडविल है। जहाँ पे भी हमने गुडविल देखी, भैया बियर करा दो, जाने से पहले बियर करा दो सारा खर्चा। गुडविल ट्रीटमेंट कैसे होगी, गुडविल ट्रीटमेंट क्या होगा, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है वो पैसा देंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर को।
क्योंकि आगे जाके वो खुद पैसा लेंगे और गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट उसके भी तो इससे आना चाहिए, ठीक है, और वो देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई नया पार्टनर पैसा लेके नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कोई गुडविल का पैसा लाएंगे नहीं, सीधा पार्टनर के कैपिटल का नाम यूज़ करेंगे। यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल का नाम यूज़ करेंगे और पार्टनर की कैपिटल को वह पैसा देंगे। यहाँ पे 3 नाम हम सीख सकते हैं, जो जो पैसा देगा। कौन कौन पैसा देगा? गेनिंग पार्टनर देगा, तो गेनिंग पार्टनर, या फिर हम लिख सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर, ये लिख सकते हैं ओल्ड पार्टनर, या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर लिख सकते हैं। कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट का हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, हमें तो वैसे नाम ही लिखना पड़ता है, ऐसा तो नहीं हम गेनिंग पार्टनर लिखते हैं, हमें तो वैसे नाम ही लिखना पड़ता है। और किसको पैसा देंगे हम? जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो पार्टनर हम देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, पैसा हम देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर में मिटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी लिखना है मुझे, तो ओल्ड पार्टनर या गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। इसमें क्या लिखना है हमें? जो उसके गुडविल का शेयर है, सारा पैसा थोड़ी देंगे, हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर इसमें देंगे। और वहाँ पे जब पैसा लाता था तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता था, यहाँ पे गेनिंग रेशियो में बढ़ेगा, जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं उसी में ही तो देंगे, तो गेनिंग रेशियो में वो पैसा देंगे। लाइक ए, बी और सी है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी सी क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी? ए पैसा देगा तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। अब मान लो 20,000 उस पर जो है गुडविल का शेयर है और 1:1 की एक गेनिंग रेशियो है, तो 10,000 इसके हिस्से, 10,000 इसके हिस्से। मान लो इसका ओल्ड शेयर 3:2 है, तो ओल्ड शेयर में नहीं बटेगा, गेनिंग शेयर में बटेगा। और गेनिंग शेयर कैसे निकाला जाता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में था एडमिशन के केस में, यहाँ गेनिंग रेशियो में, ठीक है, गेनिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो ये 2 ही जनरल एंट्री में जो है इस केस के अंदर पढ़नी पड़ती है। बस जो ओल्ड पार्टनर है वो पैसा देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, बस। क्यों देंगे? भैया उसका प्रॉफिट है, उसके हिस्से का प्रॉफिट है, वो तो देंगे ही देंगे, गुडविल उसका प्रॉफिट, तो बस वही देना है, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चन करते हैं, जाके आप अच्छे से जो है समझ सको। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो पैसा बटेगा, जो ओल्ड गुडविल का पैसा है, जो ये तो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो में, इसीलिए सबके हिस्से का पैसा है, ये एक्सपेंस है, तो ये तो ओल्ड रेशियो में, वो गेनिंग रेशियो में, ठीक है, याद रखना आपने। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा, पेज नंबर 316 बुक 2। मीतू, उदित और सन्नी जो है पार्टनर हैं और शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कौन कौन है? मीतू, उदित और सन्नी, इक्वल रेशियो है सबका, तो मतलब 1:1:1 ये रेशियो है, इक्वल रेशियो, ठीक है। ये जो ओल्ड रेशियो में पता लग गया, न्यू की तो ज़रूरत भी नहीं होगी, हाँ न्यू की ज़रूरत होगी ताकि गेनिंग निकाल सके। यहाँ पे लिखा गया है कि सनी रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 54,000। भैया गुडविल हमें बता दी गई है, गुडविल वैल्यू हुई है 54,000। और यहाँ पे बताया गया है कि नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन दी बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब कि कोई गुडविल हमें जो है ओल्ड गुडविल बुक के अंदर नहीं है, मतलब कोई एक्सपेंस नहीं है, ताकि हम राइट ऑफ कर सकें। और यहाँ पे बताया गया कि मीतू उदित शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:2, मतलब एक न्यू रेशियो हमें बता दिया गया है, 3:2 में जो है मीतू और उदित देंगे। सनी तो रिटायर हो रहा है, उसका 1 रेशियो चला जाएगा। अगर कुछ नहीं बताते तो इस पर हाथ रख दो, 1:1 रेशियो बनता, न्यू रेशियो हमें बता दिया गया है, ठीक है। और हमें जर्नल एंट्री करनी है, बस वही है, गुडविल के पैसे की हमें अब जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड गुडविल तो है ही नहीं बुक के अंदर। तो यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो की ज़रूरत होगी, वो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे गेन 2 ही पार्टनर करेंगे, मीतू और उदित। सनी तो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसी का ही तो गेन करेंगे वो। तो सबसे पहले इसका न्यू शेयर मीतू का 3/5, ये टोटल 5 शेयर हैं, उसमें से 3 शेयर ले रहा है, माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर। ओल्ड में तो भैया 3 हिस्से हैं टोटल, जिसमें से एक था ले रहा है, तो 1/3, और दोनों का अगर एलसीएम लें तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 3 3 9 माइनस 5 1 5, तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो वो टाइम वाला ऐसे सिखाया था कि इतने टेंस में आता है, वो कैसे होगा? वो करेंगे तो भी 4/5 आएगा, सेम 15 एलसीएम आ गया।
अब 5 के टेबल में कितने टाइम्स में 15 आता है? 3 टाइम्स में, तो ऊपर भी 3 टाइम करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 माइनस कर देंगे। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है। 3 5 ज़ा 15, तो ऊपर भी 5 टाइम्स करेंगे तो 9 माइनस 5 ही बना भाई, तो ये भी 4/5 ही आया। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, 4/5 ही आएगा। ठीक है, चलो उदित का जो रेशियो है, न्यू रेशियो उदित का है 2/5, माइनस करेंगे 1/3 ओल्ड रेशियो। 15 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या बना हमारा? 1:4, सॉरी 4:5, अरे 4:1। ठीक है, 4:1 इनका जो है गेनिंग रेशियो बना। अब इसी रेशियो में जो है गुडविल का पैसा बांटा जाएगा 54,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो पैसा बांटा जाएगा वो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से बांटा जाएगा, और टोटल गुडविल फर्म की वैल्यू ही है 54,000। तो मतलब जो सनी का शेयर है वो पहले निकालो, सनी का कितना शेयर है उसमें, क्योंकि उसी का ही तो पैसा दिया जाएगा। 54,000 का शेयर है, इनटू कर देंगे 1/3। ठीक है, और इसका आंसर आई थिंक आ जाएगा 18,000 रुपीज़। 18,000 जो है, और यही पैसा जो है गेनिंग रेशियो में बांटा जाएगा। चलो जर्नल एंट्री करो। गेनिंग पार्टनर को हमें जो है डेबिट करना है। कौन कौन गेन कर रहा है? मीतू और उदित गेन करेंगे, वही पैसा देंगे। तो मीतू कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाएगी, क्योंकि वो पैसा देगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी। फिर उदित कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाएगी, क्योंकि वो भी पैसा देगा, वही तो गेन कर रहा है आगे जाके। और किसको देंगे? रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर सनी है, तो सनी कैपिटल अकाउंट। टोटल सनी को 18,000 रुपये देने होंगे उसकी गुडविल का पैसा, जो कि गेनिंग रेशियो में बांटा जाएगा 4/1 में। तो 18,000 को मैं इंटू 4/5 कर देता हूँ, तो 14,400 ये देगा, और माइनस 18,000 3600 ये देगा, क्योंकि इसका एक ही शेयर है तो थोड़ा पैसा देगा, ये ज़्यादा देगा। तो ये जनरल एंट्री बनेगी, बस इसको गेनिंग रेशियो में बांट देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4, उसको कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में 3 पार्टनर हैं, तनु, प्रिया और मयंक, और उनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1 का रेशियो है। प्रिया रिटायर होगी, ये बीच वाली प्रिया रिटायर हो गई। ठीक है, और उसके टाइम में प्रिया रिटायरमेंट गुडविल इज़ वैल्यू 90,000, यहाँ फर्म की गुडविल दी गई है, वैल्यू की गई है 90,000 रुपीज़ की। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक, भैया पहले से ही एक ऑलरेडी अपीयर, माने कि ओल्ड गुडविल भी एक फर्म के अंदर बुक्स के अंदर गिवन है हमें, जो कि है 48,000 रुपीज़। और न्यू रेशियो में हमें बता दिया गया है मयंक और तनु का, जो कि है 3:2 बस। और हमें जो है इनकी एंट्री करनी है। अब हमें 2 एंट्री करनी पड़ेगी, एक तो पहले इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, दूसरा नई गुडविल का पैसा लेके देना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालो, क्योंकि उसकी नीड हमें पड़ेगी। यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो कि गेनिंग पार्टनर का निकलेगा। प्रिया जारी है तो तनु और मयंक गेन करेंगे, तो तनु का निकलेगा पहले। तनु का न्यू रेशियो क्या है? 3/5। ठीक है, 5 हिस्से हैं जिसमें 3 ले रहा है, माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है? यहाँ पे अगर देखो तो 6 हिस्से हैं, तो 3/6 हुआ, इसका हिस्सा तो 3/6 हुआ। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, तो 5 6 30, 6 3 18, माइनस 5 3 15, तो यहाँ जाएगा 3/30 पहला। फिर मयंक का देख लेते हैं। मयंक का जो न्यू शेयर है वो है 2/5, यहाँ देख सकते हैं आप, और ओल्ड शेयर है 1/5, माइनस 1/5, सॉरी 1/6। ठीक है, एलसीएम लेंगे 30, 6 2 18, सॉरी 6 2 12, 5 1 5, माइनस 5। ठीक है, और 12 माइनस 5 हम करेंगे तो 7/30, इसका गेन ज़्यादा है। तो 3/7 इसका जो है कौन सा रेशियो है? गेनिंग रेशियो। अगर बुक में देखें तो कितना रेशियो है गेनिंग रेशियो? 3/7। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो 3/7 हमारा गेनिंग रेशियो निकल के आ गया। चलिए अब सबसे पहले जो ओल्ड गुडविल है उसे रिटर्न करेंगे। ओल्ड गुडविल की एंट्री, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ऑल पार्टनर के अंदर तीनों पार्टनर हैं, तो तनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर
प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर के अंदर रिटायरिंग भी आ जाएगा क्योंकि उसको भी तो एक्सपेंस पहले बियर करना पड़ेगा कि नहीं। फिर मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कर देंगे गुडविल, और एक्सपेंस वाली गुडविल उठानी है जो ऑलरेडी अपीयर थी, 48,000 वाली गुडविल उठानी है, और उसको अब बांट देना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये तो भैया ओल्ड रेशियो वाला पैसा है, नए गेनिंग रेशियो में नहीं देना हमें, हम गेन थोड़ी कर रहे हैं, ये तो एक्सपेंस है, ओल्ड रेशियो में ही बटेगा एक्सपेंस और प्रॉफिट जो भी रहेगा। तो 48,000 को मैं 3:2:1 में बांटना है, तो डिवाइड बाय 6 पहले कर देता हूँ, 8,000 कैसा आएगा है, ठीक है, इंटू 3, तो आ जाएगा 24,000, ये आ जाएगा 16,000 और ये आ जाएगा 8,000, ठीक है। ओल्ड रेशियो में मैंने बांट दिया, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकंड करें अगर, तो सेकंड की एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो गेन कर रहे हैं, गेन तो भैया ये दो ही कर रहे हैं, तनु एंड मयंक, जिनका रेशियो है 3/7 में। अब यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी का जो शेयर हम देंगे रिटायरिंग पार्टनर का, प्रिया का ही शेयर सबसे पहले निकाल लेते हैं, प्रिया शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे क्योंकि ये पूरे फर्म की गुडविल है, अगर सिर्फ प्रिया की दी होती तो नहीं निकालते, पूरी फर्म की गिवन है, तो 90,000 में इसका शेयर निकालेंगे। इसका शेयर कितना है, 2/6 का शेयर है, ठीक है। तो 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 करूँ, 30,000 रुपये का इसका शेयर निकल गया, और वही पैसा लेगा जो रिमेनिंग पार्टनर है उनसे प्रिया लेगी, जो गेन कर रहे हैं, आगे जाके गेन करेंगे। चलो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, कौन कौन पैसा देगा, तनु देगी, एक तो तनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसे पैसा देना पड़ेगा तो इसीलिए डेबिट हो रही है, और दूसरा कौन देगा, मयंक देगा, जो कि आगे जाके गेन करेगा और कुछ ज़्यादा ही जाके गेन करेगा। देखो आप रेशियो देख लो, तो मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, और फिर वो पैसा रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा और रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और रिटायरिंग का नाम है प्रिया, तो प्रिया कैपिटल अकाउंट। बस फिर 30,000 रुपये का इसका शेयर है जो कि गेनिंग रेशियो में देना है, और गेनिंग रेशियो 3/7 है, और 30,000 को मैं डिवाइड बाय पहले तो 10 कर देता हूँ, 3,000, 3 7 इंटू 7 कर दूँ तो 21,000 और 9,000 इसको देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 9,000 और 21,000, मैं को 21,000 रुपये और 9,000 रुपये इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। बस ये हमारी थी आज की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो है रिटायरिंग ऑफ पार्टनर के केस की जो है ट्रीटमेंट कर ली है गुडविल की, कि गुडविल की ट्रीटमेंट जो है कैसे की जाती है। एडमिशन वाले केस में भी हमने करी थी, गुडविल का पैसा मंगाया जाता था, यहाँ पे पार्टनर जा रहे हैं तो गुडविल का पैसा दिया जाएगा, और वहाँ पे था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे था गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में जो है पैसा दिया जाएगा। अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में आएगी, उसमें सेम एज इट इज़ हमारा केस रहेगा, हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो है रीवैल्यू करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव के साथ जो है शेयर करें अगर उन्हें इस चीज़ की नीड है। मैं कॉमर्स से जो है सब्जेक्ट आपको इस चैनल में पढ़ाता हूँ, आगे आने वाली जो है इन फ्यूचर में बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल हमारी जो है अकाउंट्स की सीरीज़ चल रही है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बिजनेस भी हुआ मैं आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, और साथ में हम जो है एग्जामिनेशन के टाइम में क्या करते हैं, लाइव आके क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार किया था, आपने देखा था। तो इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, आपकी स्टडी में हेल्प आपको मिलेगी, तो प्लीज़ इसी वजह से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।